Hello everyone, today I am presenting class 6 subject English poem after a bath lesson plan। अगर आपको ये पोएम क्लास में पढ़ानी है या कोई चैप्टर है इंग्लिश का वो क्लास में पढ़ाना है तो उसके लिए कैसे आप एक लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हैं ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जब भी आपको लेसन प्लान बनाना होता है पहले आती है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी होती है, जैसे कि लेसन नंबर, क्लास, सेक्शन, स्कूल, सब्जेक्ट, डेट, पीरियड, अटेंडेंस, टोटल, प्रेजेंट, एब्सेंट और टॉपिक भी आप इसी के अंदर लिखेंगे आफ्टर अ बात। तो ये सारी जो भी आपने एंट्रीज की है ये आप अपनी फाइल में एक बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं और जब आप क्लास में जाते हैं यही आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखनी होती है, मेंशन करनी होती है। इसे ही हम ब्लैक बोर्ड एंट्री बोलते हैं, यही रीज़न है इन्हें ब्लैक बोर्ड एंट्री कहने का। फिर इसके बाद आते हैं एम्स या ऑब्जेक्टिव्स। अब आप कोई भी काम करने जाते हैं उसके पीछे आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। उसी तरीके से आप क्लास में जाते हैं तो वहाँ पे भी आप कोई टॉपिक, कोई पोएम पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे भी आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। तो यहाँ पे है जैसे कि जनरल एम्स यानी सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट एम यानी स्पेसिफिक एम। ये दोनों एम आपको जनरल और स्पेसिफिक लिखने होते हैं या ऑब्जेक्टिव हम इन्हें बोल सकते हैं। जनरल एम्स में क्या है, जो आपका चैप्टर है उसको, जो आपका सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश है उसको सेंटर में रखते हुए हम ये एम्स लिखते हैं। और स्पेसिफिक एम में हम जो स्पेसिफिकली हम टॉपिक पोएम पढ़ा रहे हैं उसको सेंटर में रखते हुए लिखते हैं। जैसे जनरल एम है टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। सेकेंड है टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड इंग्लिश विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। थर्ड है टू इनेबल स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी, राइम एंड स्टाइल ऑफ पोएम। अब आता है स्पेसिफिक एम। यहाँ पे इस फर्स्ट है हमारा स्टूडेंट विल बी एबल टू एंजॉय द एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ पोएम। सेकेंड है स्टूडेंट विल लर्न टू लिव लाइफ इन अ हैप्पी मैनर। एंड थर्ड है स्टूडेंट्स विल डेवलप द हैबिट ऑफ इमेजिनेशन या स्टूडेंट विल डेवलप इमेजिनेशन, ये आप लिख सकते हैं। अब आती है प्रीवियस नॉलेज। अब कोई भी टॉपिक आप पढ़ाएंगे तो आपको बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करनी होती है ताकि उससे रिलेट करके हम बच्चों को नया टॉपिक पढ़ाएं ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे और उन्हें चीज़ें जल्दी याद हो। तो प्रीवियस नॉलेज हमें पता होनी चाहिए कि किसमें क्या बच्चों की प्रीवियस नॉलेज होगी, तभी तो हम उन्हें टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे है द पोएम इज रिलेटेड टू डेली लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स सो दे आर ईगर टू लर्न द पोएम, यानी कि डेली लाइफ की चीज़ें जो बच्चों को पता होती है वही उनके यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज, वो डेली क्या करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, ये सब से ही रिलेट करके मैं पोएम पढ़ानी है। और यहाँ पे है टीचिंग एड्स में कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं बेसिकली जो कि आपके नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सप्लीमेंट कर सके। तो यहाँ पे हम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस का यूज़ करेंगे एंड डेली लाइफ एग्जाम्पल दिए यही हम यूज़ करेंगे। साथ में आप कुछ अलग भी बुलेटिन, चार्ट, कुछ भी अलग यूज़ कर सकते हैं, कोई वीडियो दिखा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टेबल जिसमें है आप क्या कंटेंट पढ़ाएंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, यहाँ पे टीचर्स एक्टिविटी आएगी, टीचर किस तरीके से पढ़ाएंगे वो सब यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद पेज के राइट साइड में स्टूडेंट्स एक्टिविटी होगी और फिर हमारा जो टीचिंग मेथड आप यूज़ करेंगे वो होगा, वो आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। तो यहाँ पे कंटेंट आपने लिखा, फिर आएगा स्टूडेंट विल बी एबल टू कनेक्ट द प्रीवियस नॉलेज विद न्यू नॉलेज, ये यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव है। फिर आएगा टीचर्स एक्टिविटी, हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से जब भी क्लास में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पीपल टीचर विल आस्क फ्यू क्वेश्चन टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। अब क्वेश्चन क्या क्या है, जैसे हाउ मैनी ऑफ यू विल राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑफ यू राइज अर्ली इन द मॉर्निंग, कितने बच्चे जल्दी उठ जाते हैं मॉर्निंग में, एंड व्हाट यू डू इन द मॉर्निंग। एंड थर्ड क्वेश्चन है हाउ मैनी ऑफ यू लव टू टेक बाथ इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट आता है जब बच्चे इसका आंसर देंगे। फिर आएगा विल अप्रेज द स्टूडेंट विद पोएम, यानी कि हम इंट्रोड्यूस कराएंगे पोएम से बच्चों को। फिर आएगा स्टेटमेंट ऑफ द एम, स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द पोएम आफ्टर अ बाथ। फिर आएगा प्रेजेंटेशन, यहाँ पे क्या है पीपल टीचर विल टीच द होल पोएम इन 1 यूनिट। पोएम छोटी होती है तो उसको 1 यूनिट में टीचर ने पढ़ाया। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटी और मेथड यूज़ होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट होगा स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी है, मेथड है, ओरली आप पढ़ा रहे हैं। फिर आप क्वेश्चन आंसर टेक्निक का यूज़ करते हैं, वहाँ पे बच्चे आंसर करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा था कि आप कौन कौन से बच्चे हैं जो जल्दी उठ जाते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे जो भी उठते हैं, बेसिकली सभी बच्चे जल्दी उठते हैं, तो सर आई राइज अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे वो सुबह क्या करते हैं, तो वो कोई स्टडी करता है, कोई योगा करता है, कोई और चीज़, कोई खेलने जाता है, ये सब वो मेंशन करेंगे। फिर थर्ड है सर आई लव टू टेक बाथ इन द मॉर्निंग, कुछ बच्चों को नहीं पसंद होता, कुछ को नहीं, तो वो अपने इस तरीके से यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड आंसर लिखेंगे, वो आंसर देंगे।
फिर आप रिलेट करके उसी तरीके से पोएम पढ़ाएंगे। और फिर क्या होगा, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, क्योंकि पोएम स्टार्ट हुई है, वो कुछ नया सीख रहे हैं। फिर यहाँ पे कंटेंट आपने लाइंस पोएम की लिखी कि आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ाएंगे। और जो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव है वो है विल डेवलप लिसनिंग एबिलिटी, यानी कि LSRW जो हम फॉलो करते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। पहले हम लिसनिंग को सेंटर में रखते हुए पहले लिसनिंग की, फिर स्पीकिंग की, फिर रीडिंग की, राइटिंग की बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। इसी तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। कोई पोएम, कोई चैप्टर पढ़ाएं, आप इसी तरीके से पढ़ाएंगे। फिर मॉडल रीडिंग 1 आएगी, तो पीपल टीचर विल रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर रिदम, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। फिर मॉडल रीडिंग 2 होगी, यहाँ पे पीपल टीचर विल रिसाइट द पोएम इन अ मॉड्यूलेटेड वॉइस एज बिफोर। पहले उन्होंने सिंपल पढ़ा, फिर और ज़्यादा मॉड्यूलेट करके वॉइस को फिर से पढ़ा। फिर अब क्या है, हमें बच्चों की रीडिंग एबिलिटी डेवलप करनी है। अब उन्होंने पोएम के बारे को सुना है कि इस तरीके से आपको ये पोएम पढ़नी है। फिर यहाँ पे इमिटेशन रीडिंग बाय स्टूडेंट, इमिटेट कॉपी करेंगे स्टूडेंट टीचर को, फिर वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पीपल टीचर विल कॉल फ्यू स्टूडेंट टू रीड और रिसाइट द पोएम इंडिविजुअली 1 by 1। फिर यहाँ पे कोरल रिसाइटेशन होगा, तो यहाँ पे कोरस से बच्चे रिसाइट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट द टीचर विल रिसाइट 1 लाइन और सभी स्टूडेंट कोरस में फॉलो करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम रीडिंग कराएंगे। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में यही रहेगा कि स्टूडेंट विल कीप देयर बुक्स क्लोज एंड लिसन द पोएम केयरफुली। जब से उससे पहले पोएम पढ़ाई गई तो इस तरीके से बच्चे पोएम सुनेंगे। फिर रीडिंग टेक्निक यहाँ पर यूज़ होगी जब पोएम सुनते हैं। फिर क्या है, स्टूडेंट विल लिसन एंड सी इन देयर बुक्स केयरफुली अटेंटिवली, यहाँ पे रीडिंग टेक्निक यूज़ हो रही है। फिर जब 1 by 1 हमने स्टूडेंट्स को बोला कि आपको पढ़ना है, तो अदर स्टूडेंट विल इंजॉय द पोएम इन रियल सेंस, यहाँ पे रीडिंग टेक्निक यूज़ होगी। फिर जब कोरस की बात आई तो स्टूडेंट विल रिसाइट लाइन्स इन कोरस फॉलोइंग देयर टीचर, ये हमने पढ़ा। अब यहाँ पे विल डेवलप कॉम्प्रहेंसिव एबिलिटी, यहाँ अब तक बच्चों ने रीड कर लिया है, राइट कर लिया, अब लिसनिंग कर ली है, रीडिंग कर लिया। बच्चों की जो एबिलिटी है कितना उन्हें समझ आया वो हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट क्वेश्चन होंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा वाई डू वी टेक बाथ इन द मॉर्निंग, एंड सेकेंड है व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट बाथ रेगुलरली। तो ये क्वेश्चन है, पोएम में बच्चों को आंसर इनके मिल गए तो बच्चे इसका आंसर करेंगे। कुछ बच्चे करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आपने किस तरीके से पोएम को पढ़ाया है। फिर आएगा असाइनमेंट होमवर्क। अब कोई भी इसमें कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई एक्टिविटी करने को दे सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, वो पोएम से रिलेटेड हो, उनकी डे लाइफ को भी कनेक्ट कर पाए। इस तरीके से आपको कोई वर्क देना है तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन दे सकते हैं आप इस तरीके से 2, जैसे कि फर्स्ट है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक ए सेंटेंस, जैसे कि ड्राई, बाथ, क्लोथ, तो बच्चे सेंटेंस बनाएंगे। फिर है व्हाट थिंग्स डू वी यूज़ फॉर टेकिंग ए बाथ, बाथ के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, वाटर, सोप, तो जो भी है बच्चे इसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे अपने वर्ड्स में। फिर यहाँ पे हमारी स्टूडेंट्स एक्टिविटी रहती थी, जैसे कि हमने क्वेश्चन पूछे थे मॉर्निंग में हम बाथ क्यों लेते हैं, तो सर वी टेक बाथ इन मॉर्निंग टू रिमूव डर्ट फ्रॉम आवर बॉडी। एंड सेकंड है अगर हम बात नहीं लेंगे डेली तो क्या होगा, तो बच्चे आंसर करेंगे सर आवर बॉडी मेक टू गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम डिजीजेज एंड ऑल्सो डू नॉट फुल इनर्जेटिक एंड फ्रेश। ये बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर टेक्निक यहाँ पे यूज़ होगी। और जो हमने होमवर्क दिया तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स राइट डाउन देयर होमवर्क, सभी स्टूडेंट अपने होमवर्क को राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे हमारी लेसन प्लान की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लेसन प्लान्स की वीडियोस देखनी है, थ्योरी की, प्रैक्टिकल फाइल्स, असाइनमेंट्स की वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।